स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टंडन क्लासेस पर। मैं आलोक टंडन सर आपके लिए लाजवाब जियोग्राफी का एक टॉपिक लेकर आया हूं, जैसा कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे एसएससी का तैयारी करते हैं तो सिर्फ फैक्ट पढ़ते हैं, इससे उनका सिलेक्शन हो तो जाता है, लेकिन जब एडवांस लेवल एग्जाम देने का प्रयास करते हैं तो उनको थोड़ी सी तकलीफें होता है, क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग से नहीं पढ़ते हैं। रटना अलग चीज़ होता है लेकिन समझना अलग चीज़ होता है। जैसा कि यह जियोग्राफी जो है आपका इंडियन जियोग्राफी है, इसके बारे में पूरा आपको लेक्चर हम पढ़ाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हाँ, यही है एक निवेदन है सभी दोस्तों से कि कापी कलम जरूर लेकर बैठे। बिना कापी कलम को आपको समझ में नहीं आएगा, आप अपने हाथ से, इसीलिए मैं अपने हाथ से सब लिखा हूँ। चाहे तो मैं पीडीएफ से भी करा सकता था या तो किताबें से पढ़ा सकता, लेकिन इससे नहीं, हाथ से लिखने से बाद एक हैबिट पड़ता है, ये आपको प्रैक्टिस करेंगे तब अच्छा बनेगा। और चलते हैं आगे टॉपिक की ओर। तो समझना ये कि जो भूगोल होता है, समझते हैं ज्योग्राफी, ये चीज़ क्या होता है। आपको समझना है कि भू का मतलब होता है पृथ्वी, भू का मतलब होता है पृथ्वी, और गोल का मतलब होता है वो एक प्रकार से प्रसार समझते हैं। जो पृथ्वी का प्रसार होता है, हमारा जो आपका पृथ्वी है उसके पूरे के बारे में जो पढ़ते हैं वो जियोग्राफी के अंदर आता है। और इसमें हम जैसा कि हम लिए हैं इंडियन जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी में हम पहले आपको समझते हैं कि ये हमारा भारत का एक नक्शा है, उसको देखते हैं किस डायग्राम से बना हुआ है। अभी मैं इनमें सभी प्रदेश को हमने इसमें रिप्रेजेंट नहीं किया है, क्योंकि वो वाला आपका ये टॉपिक नहीं है। अभी आपको समझने का पूरा प्रयास करते हैं। जैसे कि हर जगह आपको लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूडिनल आता है, यानी अक्षांश और देशांतर क्या चीज़ें है। अक्षांश का मतलब होते हैं जो ये सारे लाइनें हैं, इसको हम बोलते हैं अक्षांश, इसको क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड। लेकिन ये जो है उसको हम बोलते हैं लॉन्गे। लैटिट्यूड और लॉन्गे को समझते हैं, जो खड़ी लाइनें हैं ऊपर से नीचे, इसको बोलते हैं देशांतर, इसको बोलते हैं अक्षांश। पहले ये समझते हैं। और उसी डायग्राम से हम यहाँ एक ग्लोब लिए हैं, जैसे आपको देखते हैं। ये ग्लोब में आप देख रहे हैं कि ये जो एकदम ग्लोब को जो मध्य से गया है, इस मध्य वाले को हम क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं। ठीक है। अब ये जो विषुवत रेखा है ये मेन है, यानी इससे ऊपर, यानी 0 डिग्री को हम बोलते हैं विषुवत रेखा। और इससे आप जैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ये चीज़ें हैं। जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं, 23.5 डिग्री पर आपका कर्क रेखा है, अब ये नॉर्थ में है। और 23.5 डिग्री साउथ में जाएंगे तो उसका नाम है मकर रेखा। अगर आगे हम जैसे बढ़ते हैं तो डिग्री बढ़ता है, और 66.5 डिग्री पर आपका क्या है, आर्कटिक रेखा, लेकिन क्या है, में नॉर्थ में है। ऐसे 66.5 डिग्री जब साउथ में आएंगे उसका नाम है आपका आर्कटिक रेखा, जैसा कि ये लाइनें हैं। ये आपका है अंटार्कटिक है, ये आपका क्या है, दक्षिणतम बिंदु है, ये उत्तरी बिंदु है, पॉइंट है। अब ये देखा जाए, आपसे पूछा जाता है कि जो लाइनें हैं, यानी कि ये देखिए आपको सभी को मालूम है, जैसा कि दोबारा मैं खींच रहा हूँ लाइनें, इसको हम बोलते हैं अक्षांश। तो अक्षांश की सभी जगहों पर जो दूरियां होता है, बीच की दूरी समान होती है। लेकिन अब यह कहा जाए कि जो देशांतर है, सभी देशांतरों के बीच की दूरी समान होता है, बिल्कुल नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है, आप यहाँ ग्लोब में ये देख रहे होंगे कि ये जो ध्रुव हैं सभी जाकर देशांतर ध्रुव पर मिलती है, परंतु जैसे जैसे आप ये दूरियां बढ़ा रही है, अर्थात विषुवत रेखा आकर दूरी बना लेता है। यानी कि देशांतरों के बीच की दूरी सबसे मैक्सिमम कहाँ होता है, इक्वेटर, यानी कि आपका भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा पर होगा। तो विषुवत रेखा पर आप देखते हैं कि जितने भी देशांतर है उनके बीच की दूरी ज़्यादा होती है। तो ये कहा जा सकता है कि जो हमारे देशांतर होते हैं, देशांतर के जो बीच की दूरियां होता है सभी जगह पर समान नहीं होती है, जबकि अक्षांशों में सभी अक्षांशों के बीच की जो दूरी होता है समान होती है। ये पॉइंट आपको समझाना था, अक्षांश देशांतर क्या चीज़ें हैं। अब बात चलता है कि ये आर्कटिक के का नाम यहाँ है, कर्क रेखा है, विषुवत, ये चीज़ें क्या होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारा भारत है वो आपके, हमने यहाँ ग्लोब पर दोबारा दर्शाया हूँ, कहाँ है, विषुवत रेखा से ऊपर है और कर्क रेखा पर है। यानी कर्क रेखा से आपका क्या है, भारत है, यानी भारत से कर्क रेखा एक जाती है। यहाँ तो नहीं बनाया, समझना है। जैसा आपको मालूम है कि ये जो जून होता है, 21 जून से क्वेश्चन आता है। आपको सभी को मालूम, जो हमारा भारत है उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, पूर्वी में भी है, ध्यान देना, पश्चिमी में नहीं है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आपका क्या है, भारत है। तो ये समझना है कि ये जो भारत है यहाँ इस समय जब प्रकाश हमारा जाता है, तो यानी ये हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा दिन
भारत में सबसे बड़ा दिन कौन सा दिन होता है, किस दिन होता है सबसे बड़े दिन पूछा जाए, यानी सबसे बड़े दिन भारत में कौन सा दिन होता है। भारत की बात कर रहा हूँ। भारत बोले तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, लेकिन ऑस्ट्रेलिया बोले सभी को मालूम ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, दक्षिणी गोलार्ध में है। तो यही समझना है कि 21 जून को सबसे बड़ा दिन माना जाता है अपने भारत का, अर्थात उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। उसी प्रकार से जो हमारा एक होता है 21 मार्च और 22 और 23 सितंबर। 21 मार्च 23 सितंबर का जो हमारा सूर्य होता है वो इक्वेटर पे यानी कि विषुवत रेखा पाती है। और विषुवत रेखा क्या देखते हैं कि एकदम दिन और रात समान करता है, यानी कि दिन और रात समान पूछा जाए तो किस दिन होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर को। अब पूछा जाए कि जो सबसे ठंडी का कौन सा दिन होता है, सबसे ठंडा कौन सा दिन होता है, वो होता है 22 दिसंबर को। और 22 दिसंबर बात ये है कि देखिए यहाँ है, जबकि हमारा ग्लोब में भारत यहाँ है, इसीलिए प्रकाश यहाँ जा नहीं सकता है पूरी तरह से, ये होता है। ये हमने आपको थोड़ा सा ये इक्वेटर बताया और आपको अक्षांश देशांतर के बारे में बताया। आगे यहाँ जैसा कि लिखा है भारत की स्थिति, यानी हमारा भारत है कैसे। जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि ये आपके क्या है, देशांतर हैं सीधे, सॉरी ये आपके देशांतर है लाइनें, ये अक्षांश है। तो अक्षांश कितने होते हैं टोटल, पहले समझते हैं। अक्षांश इधर देखें 9 और 90 और 90 इधर कितना, 180। तो बताइए अगर पूछा जाए अक्षांशों की संख्या टोटल कितना है तो क्या आंसर आएगा, 180। 180 नहीं है, आप चेक करना, आपको कमेंट में सभी को करना है कि 180 है कि 179 है, चेक कर कर बताना, कमेंट में करना अक्षांश पूरा कितना है। समझ में आया। चलिए ये ऑप्शन भी दिया हूँ, 180 है कि 179 है, आपको बताना है कमेंट में जरूर। अब ये अक्षांश और देशांश दोनों में हमारा क्या है, पृथ्वी आपका उपस्थित हुआ है। अब समझते हैं अक्षांश के बारे में। जैसा आपको मालूम है कि ये सारे अक्षांश हैं, यानी ये सारे देशांतर हैं, ये सारे अक्षांश हैं। अक्षांश और देशांतर दोनों का डिग्री होते हैं। वही आपका जो बीच में भारत है, अब यहाँ चलते हैं, जो आपका भारत है यहाँ ग्लोब में, यहाँ हमको बताया गया है। अब ये समझते हैं, यानी ये वाली रेखाएं अक्षांश होंगे, ये वाली जो रेखाएं हैं इसको देशांतर बोलेंगे। तो इस कंडीशन में हम देखते हैं जो हमारा भारत का सबसे पूर्वी है, ये भी पूर्वी ही होगा। ऐसा ही नहीं कि सर जी ये तो पूर्वी होगा तो ये पश्चिमी होगा, नहीं। क्यों? क्योंकि हम देशांतर का बात कर रहे हैं, अक्षांश का नहीं। अक्षांश में तो ठीक है पश्चिमी हो जाएगा, देशांतर हमारा ये जो हम अगर देखा जाए, इसको हम अगर डिवाइड कर दिया जाए तो ये देशांतर होते हैं। और देशांतर के अनुसार जो हमारा भारत है वो कहाँ है, पूर्वी में नहीं है, देशांतर सा कहाँ है, पूर्वी में। इसलिए देशांतर का नाम जब भी आएगा वो पूर्वी लेगा। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, देशांतर से जो रटते हैं वो पूर्वी कहे जा रहा है। पूर्वी तो दुद्दुठ कैसे आ गया भाई, देशांतर दोनों पूर्वी रहेगा, पश्चिम और नहीं होगा। अब समझते हैं उनका नाम क्या है। तो जैसे कि अगर देखा है 68 डिग्री 7 अंश जो देशांतर है उसका नाम है क्या है, गौर माता। और सबसे लास्ट पॉइंट कौन है, गुजरात, यानी सबसे पूर्वी जो है देशांतर। इस प्रकार डायग्राम से यहाँ देखा जाए तो सबसे पूर्वी जो होता है देशांतर वो कितना है, 97 अंश 25 मिनट, ये सबसे पूर्वी है, उसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। आज समझते हैं सबसे पश्चिमी और सबसे उत्तरी, सबसे दक्षिणी। सबसे पश्चिमी देखा जाए, उत्तरी देखा जाए, दक्षिण उत्तरी, सबसे उत्तरी देखा जाए जो ऊपर है वो लद्दाख में पूरा आता है। और उसका जो पॉइंट है इंद्रकौल है। और इसका कितना है, ये अक्षांश कितना है, हाँ, यानी उत्तरी अक्षांश 37 अंश 6 मिनट है। ऐसे अब ध्यान देना, यहाँ 2 है, एक यहाँ भी है और एक यहाँ भी है। तो समझना ये है कि ये मुख्य भूमि नहीं है, जबकि ये हमारा भारत का मुख्य भूमि है। तो मुख्य भूमि का जब नाम पूछेगा, भारत का सबसे दक्षिणी मुख्य भूमि का जब नाम पूछे, केप कमोरिन या कन्याकुमारी है। लेकिन मुख्य भूमि का नाम नहीं पूछेगा तो इंदिरा पॉइंट आंसर होगा बच्चे। यहाँ गलती मत करना। वो समझते मुख्य भूमि मतलब जिस पर हम हैं ये मुख्य भूमि नहीं है, यहाँ नहीं रह सकते, ये सब पूरा पानी से घिरा हुआ है। ये एक श्रीलंका है, आपको मालूम है, यही एक ऐसा है कि इसके चारों ओर वाटर भरा समुद्र है। अब हम चलते हैं जो ग्लोब को समझाना था यहाँ। अब जैसे ये हम देखते हैं विषुवत रेखा हमारा मेन ये है,
और आपको थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन है जैसे आपको पूछ सकता है अक्षांश से रिलेटेड। मुख्य भूमि है कन्याकुमारी लिखा गया है, और ये भी आपको दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जैसा कि आपको मालूम नीचे है। अब इसी प्रकार से देखते हैं। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये लास्ट वाला। अच्छी विस्तार कितना है भैया? अच्छी विस्तार बताएंगे। अच्छी विस्तार किसका है? अक्षांश का। तो देखेंगे कितना है, साढ़े, इसका अंतर लिखेंगे तो कितना है, लगभग में 23 अंश होता है। 30 अंश, लगभग में 30 अंश होता है अच्छी विस्तार। अच्छी विस्तार का मतलब आप समझते हैं, जो आपका मेन अक्ष होता है, अक्षांश होता है, यानी ये यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना है, 23 अंश। उसी प्रकार हम देखते हैं देशांतर के बारे में। तो देशांतर आपका देखिए, देशांतर सबसे पूर्वी का नाम क्या है? गुजरात है, गौर माता ये है, ठीक है। आगे लिखा है पूर्वी देशांतर अरुणाचल प्रदेश है, ये है, और 97 अंश और 25 मिनट है। देशांतर का विस्तार देखा जाए, हम इसका जब सब्ट्रैक्शन करेंगे, अंतर निकालें, ये भी लगभग में 30 अंश होता है। फिर आपसे पूछा जाता है आकार से क्वेश्चन पूछेगा, तो आकार आपका देखेंगे समचतुष्कोणी होता है इसका आकार। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी, यानी जो आपकी अक्षांश ये रेखाएं हैं, इनकी कह रहा है एक दूसरे के बीच की दूरी कितना है, 111 किलोमीटर है। ऐसे दो देशांतरों के बीच की भी दूरी कितना है, लेकिन यह मैक्सिमम में है, हर जगह बराबर नहीं होगा। अभी आपको बताया हूँ कि अक्षांश हर जगह बराबर होगा, देशांतर इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम ग्लोब पर देखते हैं तो देशांतर जैसे जैसे ध्रुव की ओर जा रहा है वैसे वैसे वो का नज़दीकी बढ़ता जा रहा है, जबकि वहीं आप देखते हैं जो आपकी अक्षांश होता है सब जगह समान है। और यहाँ से भारत का क्षेत्रफल अगर पूछा जाए तो 22,87,263 किलोमीटर है। हाँ, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया स्क्वायर में होता है। अब उसके बाद हमारा जो ये कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा आप सुने होंगे भारत के, देखिए यहाँ से होकर जा रहा है, ये कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर जाता है। अब हम इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, कर्क रेखा बताएंगे, और इनके जो सतही प्रदेश है, सब सतह के प्रदेश बताएंगे। जैसे आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी तटीय प्रदेश का नाम बताइए, सबसे छोटी तटीय प्रदेश का नाम बताइए, और यहाँ तो यहाँ कभी कभी उत्तरी, पश्चिमी और पूर्वी में पूछ लेता है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन, जैसे मैं कह रहा हूँ कि बताइए सबसे छोटा तटीय प्रदेश का नाम बताइए जो किस में हो, पश्चिमी हो, पश्चिमी तट यानी इस साइड हो, तो सॉरी इस साइड। अगर पूर्वी तट कहेगा ये होगा। आपको मालूम है कि पूरा जो तटीय प्रदेश है वो कुल टोटल कितना है, 9 है, समझ में आया। और 5 किसमें है, पश्चिमी है, और 4 किधर है, पूर्वी है। कौन कौन से है दोस्तों, ये नेक्स्ट वीडियो आपका आने वाला है। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ये वीडियो जितना हो सकता है शेयर और लाइक सब्सक्राइब करें।